तुम देना साथ मेरा। सुनो, क्या कर रहे हैं आप? कितनी देर से कह रही हूँ कि चाय पी लीजिए, पर आप और आपका ही फ़ोन मिल जाए तो बस। रिया ने राजू को प्यार से डांटते हुए कहा। उधर से राजू का कोई जवाब नहीं मिला तो हैरान होकर जैसे ही रिया पहुंची तो देखा राजू है ही नहीं और चाय ठंडी हो गई थी। रिया ने पूरा घर देख लिया पर राजू न मिला। उसके फ़ोन पर कॉल किया तो नॉट रीचेबल जा रहा था। अब तो रिया बहुत ही परेशान हो गई। उसे याद आया शाम से ही राजू परेशान था। उसने पूछने की बहुत कोशिश भी की पर राजू ने कुछ बताया नहीं। उसने उसके दोस्तों और ऑफिस फ़ोन किया, किसी को कोई खबर न थी। फिर उसने राजू की बड़ी बहन को फ़ोन किया कि शायद उन्हें पता हो, क्योंकि राजू अपनी सभी बातें दीदी से ज़रूर शेयर करते हैं। पर कई बार फ़ोन करने पर भी दीदी ने फ़ोन न उठाया। अब तो रिया बहुत डर गई। उसके मन में अजीब विचार आने लगे। खुद को मजबूत करने की कोशिश करते हुए भी उसकी आंखों से आंसू किसी अनहोनी की आशंका में बहे जा रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद राजू ने घर में कदम रखा। उसे देखते ही उसके सीने से लिपट गई रिया, और जैसे ही शिकायत करने के लिए राजू की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। हमेशा खुश रहने वाले राजू की आंखों में आंसू थे। चेहरा सूजा हुआ था, शायद पूरी रात सोया नहीं था। अपने पति की ये हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर अलग सो जाती थी ताकि राजू आराम से सो सके, पर फिर भी वो सोया नहीं। कैसे वो अपने पति की हालत न समझ पाई। रिया की ये हालत देखकर राजू ने उसे सीने से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। रिया को कुछ समझ नहीं आया। पहले जल्दी से वो पानी लेकर आई और राजू को बच्चे की तरह चुप करवाया। फिर उससे पूछा आखिर हुआ क्या है। राजू ने बताया आज दीदी और जिया जी का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि उन्हें उनका घर खाली चाहिए, 10 दिन का टाइम दिया है। तुम्हें तो पता ही है ना कि ये ज़मीन मैंने दीदी के नाम पर ली थी। फिर कितनी मेहनत से हमने पैसे बचाए, ज़रूरतों से समझौता किया, तब ये घर बना पाया। जब सोचा कि अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। मम्मी के सारे गहने दीदी पहले ही ये कहकर ले गई थी कि वो उन्हें दिए गए हैं। तुम्हारे पास गहनों के नाम पर सिर्फ कान के और गले में चेन है। तुम्हें नथ का कितना मन था, मंगलसूत्र तक नहीं दे पाया मैं तुम्हें। कितना समझाया था तुमने कि कोई कितना भी सगा हो, पैसे के आगे सब झुक जाते हैं, पर मैं नहीं माना। दीदी की वजह से कितनी बार तुम्हें बेइज्जत किया, फिर भी तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, सबकी गुलामी करती रही मेरे कहने पर। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैं तो मरने गया था, पर तुम्हारा और लाडू का चेहरा सामने आ गया कि मेरे बाद तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर दो रिया प्लीज़। सुनकर राजू को सीने से लगा लिया और कहा खबरदार ऐसे विचार कभी दिमाग में लाए तो। क्या हुआ, सब चला गया, कोई हमारी मेहनत तो नहीं ले जा सकता ना। हम फिर से सब बना लेंगे। मुझे शायद अंदाज़ा था इस बात का, इसलिए मैंने अपनी सैलरी पर लोन लेकर एक ज़मीन खरीद ली थी। सोचा था तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। कोई नहीं, शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर है। जब मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ और चाहिए क्या? हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे, बस तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की प्रेरणादायक स्टोरी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।